हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द सीरीज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। अभी तक हमने एरेस का टॉपिक फिनिश अप किया है। उसमें ऑल द ऑपरेशंस हमने डिस्कस किए, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंसर्ट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन एंड मेनी मोर सॉर्टिंग एल्गोरिथम। अभी आज हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स द लिंक लिस्ट। हमने कई बार बच्चों से सुना है, स्टूडेंट से अक्सर ये कंप्लेंट करते हैं कि भैया लिंक लिस्ट का टॉपिक बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। भैया लिंक लिस्ट क्या एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपनीज के लिए हमें ये पढ़ना चाहिए? तो यस, सो लिंक लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टुवर्ड्स योर प्लेसमेंट एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद द लिंक लिस्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द लिंक लिस्ट, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द एरे। हमने एरे डिस्कस किया था। एरे भी आपका डेटा स्ट्रक्चर है। एरे ने भी मल्टीपल एलिमेंट्स आपके स्टोर किए थे। बहुत अच्छी तरह हमने उसके अंदर सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म भी किया है, चाहे वो आपका इंसर्ट ऑपरेशन है, डिलीट ऑपरेशन है या सॉर्टिंग के हमने डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स डिस्कस किए थे। बट अब एरे की लिमिटेशंस पर अगर जाएं तो फर्स्ट लिमिटेशन उसकी आती है कि इट हैज गॉट द फिक्स साइज। हम जब भी एरे डिक्लेयर करते हैं हमें साथ में क्या देना पड़ता है? साइज पहले ही देना पड़ता है। कि फॉर एग्जांपल आपने एरे डिक्लेयर किया है इंट AR ऑफ 5, सो दिस मीन्स 5 इंटू 4 इंटीजर, मैं 4 बाइट्स का एज्यूम कर रहा हूं, तो 20 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व हो जाएगी। ये आपका 20 बाइट्स का पीस रिजर्व हो जाएगा और इसको पार्टीशन किया जाएगा इनटू द 5 सेल्स, जिसके अंदर आपके 5 एलिमेंट स्टोर किए जाएंगे। अब ये जो साइज है ये क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ये साइज नाइदर आप ग्रो कर पाएंगे, इसको बड़ा नहीं कर पाएंगे, और ना ही ये श्रिंक हो पाएगा। दैट मीन्स अगर हमने इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन अगर किया था, उसमें जो इंसर्शन भी थी उसके लिए हमने शिफ्टिंग की थी। इन्हीं सेल्स के अंदर ही हमें इंसर्ट करना है, इससे नया सेल नहीं बनेगा, नई मेमोरी एलोकेट नहीं की जाएगी। इन्हीं 20 बाइट्स के अंदर ही आपको अपना एलिमेंट इंसर्ट करना है। और यही आपका डिलीट ऑपरेशन में भी हुआ था। डिलीशन के केस में हमने शिफ्टिंग तो कर दिया था, बट हमने वहां पर इंडेक्स नंबर के थ्रू डिलीट किया था कि इंडेक्स नंबर्स हम एक माइनस कर देते हैं, हम वहां तक नहीं जाएंगे। एक्चुअल डिलीशन नहीं हुआ था, कोई मेमोरी डी एलोकेट नहीं हुआ था। यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको अपने एरे का साइज, आपको जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो पहले ही बताने पड़ेंगे कि यस मुझे 10 एलिमेंट्स का डेटा स्टोर करना है। अब 10 से अगर 15 हो रहे हैं तो ये आपकी हेल्प नहीं करेगा एरे। अगर 10 की जगह आपने 5 एलिमेंट्स को स्टोर किया तो 5 एलिमेंट्स की मेमोरी आपकी वेस्ट हो जाती। सो दैट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ द प्लस इंसर्शन और डिलीशन के केस में हमने वहां पर क्या की थी? शिफ्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड एंड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशंस हैं, आपका इंसर्ट ऑपरेशन और डिलीट ऑपरेशन। लेट्स सपोज अगर आपकी एलिमेंट्स 100 एलिमेंट्स है एरे में और आपको फर्स्ट इंडेक्स पर डेटा इंसर्ट करना है, तो आपको राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा सभी इंडेक्सेस को। तो वो टाइम कंज्यूमिंग एक वहां पर ऑप्टिमाइजेशन नहीं अचीव होती। तो यहाँ पर आपकी जो लिमिटेशंस एरे की है उसको रिमूव करने के लिए वी हैव द कंसेप्ट ऑफ द लिंक लिस्ट। तो ये जो लिंक लिस्ट है ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है एरेस की तरह। एरे आपका क्या था? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मींस आपका जो डेटा स्टोर होगा वो वन आफ्टर दी अनदर स्टोर होगा, लाइक दिस वन। एरेस में और इसमें अब डिफरेंस क्या आता है? एरे में आपने पहले ही पूरी की पूरी मेमोरी रिजर्व कर दी थी, उसको आपने लेटर ऑन डिवाइड किया था अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स में। लाइक सपोज आपने अभी हमने डिस्कस किया है 5 इंटू 4 20 बाइट्स का पीस रिजर्व किया, देन लेटर ऑन उसके 5 पार्ट्स बनाए जाते हैं, 5 सेल्स बनाए जाते हैं। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में कुछ भी स्टैटिकली एलोकेट नहीं किया जाएगा। आपको जितनी मेमोरी चाहिए वो रन टाइम पर होगी। इनिशियल लिंक लिस्ट के पास कोई प्री डिटरमिन्ड साइज नहीं मांगा जाएगा। कंपाइलर कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि लिंक लिस्ट में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दीजिए। जब आपका प्रोग्राम रन होगा लिंक लिस्ट इनिशियली कौन सी स्टेट पर होगी? वो एम्प्टी होगी, उसका कोई साइज नहीं होगा। यस, आपको पहला एलिमेंट स्टोर करना है तो ये मेमोरी एलोकेट की जाएगी और उसके अंदर आपका फर्स्ट एलिमेंट स्टोर कर दिया जाएगा। देन आपको नया एलिमेंट स्टोर करना है, देन उसकी मेमोरी एलोकेट की जाएगी, उसके अंदर आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। फिर आपको नया एलिमेंट स्टोर करना है, तो इस तरह आप इसमें जितने मर्जी नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर कर दीजिए एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसका कभी भी फिक्स साइज नहीं रहेगा। तो फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा कि लिंक लिस्ट में जो मेमोरी एलोकेट की जाएगी वो डायनेमिकली एलोकेट की जाएगी। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फंक्शन स्टडी किए थे, मैलोक वाज देयर, कैलोक है, रीअलोक है, उनको हम यूज करेंगे फॉर एलोकेशन ऑफ द मेमोरी। वेयरएज एरे के केस में जो मेमोरी रहती है वो क्या रहती है? फिक्स रहती है। अगर ये आपका एरे है तो इसकी मेमोरी क्या है? फिक्स्ड है, क्योंकि ये स्टैटिकली एलोकेट होगी थी कंपाइलेशन टाइम पर। अब आप कहेंगे सिर्फ भैया साइज का इश्यू है कि उसका साइज, एरे का साइज फिक्स्ड है और ये डायनामिक है, इसका साइज फिक्स नहीं। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, क्योंकि जो मेमोरी एलोकेट हुई है उन सभी के अलग अलग एड्रेसेस होंगे।
एरे के केस में सिंगल पीस रिजर्व हुआ था और सिर्फ बेस एड्रेस स्टोर किया जाता है। वेयरएज यहाँ पर तो अलग अलग चंक्स ऑफ मेमोरी है, क्योंकि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं है। एरे में वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन थी, कंटिन्यूटी में था। वेयरएज यहाँ पर तो कंटिन्यूटी में नहीं है। तो अब ये कैसे स्टोर करेगा? तो यहाँ पर क्या यूज किए जाएंगे? पॉइंटर्स यूज किए जाएंगे। यहाँ पर हम टोटली क्या यूज करेंगे? पॉइंटर्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। वो देखें कैसे किया जाएगा। सो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट अपना डेटा भी स्टोर करेगा प्लस अगले एलिमेंट का एड्रेस भी स्टोर करेगा। आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 10, उसके अंदर आपका डेटा आ गया, दिस इज योर एलिमेंट, आपकी वैल्यू जो भी आपको स्टोर करना था, प्लस ये जो 20 है, जो नेक्स्ट एलिमेंट है, उसका जो एड्रेस है वो भी किसके पास रहेगा? फर्स्ट एलिमेंट के पास रहेगा। सिमिलरली आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट है 30, आपका नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? 30 इज देयर, इसका जो एड्रेस है वो किसके पास रहेगा? 20 के पास स्टोर किया जाएगा। ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा 40 इज देयर, उसका जो एड्रेस है वो किसके पास स्टोर होगा? 30 के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो एक ये कंपार्टमेंट है, एक ये सिंगल एलिमेंट है, इसने वैल्यू स्टोर की प्लस क्या स्टोर किया? एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। सो ये आपके पास होगा। आपका ये जो सिंगल एक एलिमेंट हमने लिया है, उसके अंदर दो इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे। फर्स्ट इज आपकी वैल्यू, आपने जो नंबर स्टोर करना है, आपका जो डेटा स्टोर करना है, एंड सेकेंडली हमने अगले का भी एड्रेस स्टोर करना है, क्योंकि यहाँ पर जो मेमोरी है वो डायनेमिकली एलोकेटेड होगी। सो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि हमारा जो सिंगल नोड होगी उसमें उसका अपना डेटा होगा और एड्रेस होगा नेक्स्ट एलिमेंट का। अब क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कौन रखेगा? तो उसके लिए आपको एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। ये एक पॉइंटर है जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर किया जाए। क्लियर? तो सबसे पहले आपको अपनी जो एलिमेंट्स बनानी है, या इनको हम नोड्स बोलेंगे, इनके अंदर दो तरह का डेटा है। पहला क्या है? इनकी अपनी वैल्यू, जो डेटा आपको स्टोर करना है। सेकंड इज एड्रेस, अपना नहीं एड्रेस है, किसका एड्रेस है? अगली कंपार्टमेंट का, अगले नोड का एड्रेस है। क्लियर? तो इस तरह ये आपके नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, ये तो आपके रिप्रेजेंट हो गए मेमोरी के अंदर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि पहली नोड तक कैसे पहुंचा जाए? पहली नोड का एड्रेस किसने संभाला है भाई? तो पहली नोड का एड्रेस संभाला है एक और पॉइंटर ने। तो एक पॉइंटर एक और ले लीजिएगा। पॉइंटर क्या स्टोर करता है? एड्रेस स्टोर करता है। तो इस पॉइंटर ने क्या किया है? फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया है। करेक्ट? सो ये इसको आप अगर विजुअलाइज करना चाहते हैं तो इस तरह विजुअलाइज कीजिए। ये आपके रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी का इंजन है। रेलगाड़ी का ये क्या बना हुआ है? इंजन। इंजन के अंदर कभी भी पैसेंजर स्टोर नहीं किए जाते। इंजन के अंदर हम लोग नहीं बैठकर अपनी ट्रेवल करते। इंजन सिर्फ किसका एड्रेस उसने रखा हुआ है? किसको पकड़ा हुआ है उसने? फर्स्ट कंपार्टमेंट को, फर्स्ट बोगी को पकड़ा हुआ है। तो इंजन ने होल्ड किया हुआ है पहली बोगी को। क्लियर? अब ये जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है, इसके अंदर पैसेंजर भी स्टोर हुए, तो ये वैल्यूज हो गए। पैसेंजर्स कौन बन गए? वैल्यू। और उसने अगले जो सेकंड कंपार्टमेंट है उसको भी स्टोर किया हुआ है। तो आपकी जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसके अंदर पैसेंजर आ गए और उसने सेकंड कंपार्टमेंट, सेकंड बोगी का भी एड्रेस रखा हुआ है, उसको हुकअप किया हुआ है। सिमिलरली सेकंड जो आपकी कंपार्टमेंट है उसके अंदर उसके पैसेंजर्स और अगले कंपार्टमेंट को भी उसने होल्ड अप किया हुआ है, हुकअप किया हुआ है। सो इस तरह ये चलता जाएगा। सो ये आपका इंजन हो गया। दिस इज द नोड नंबर 1, बोगी नंबर 1, बोगी नंबर 2, बोगी नंबर 3 एंड बोगी नंबर 4। आपका जो एड्रेस होगा, आपको सिर्फ किसका एड्रेस स्टोर करना है? मेन प्रोग्राम में फर्स्ट नोड का। एरे के केस में भी हमने फर्स्ट नोड का, फर्स्ट सेल का एड्रेस स्टोर किया था। यहां पर भी हम फर्स्ट नोड का ही एड्रेस स्टोर करेंगे। अगर मुझे फर्स्ट नोड का एड्रेस मिल जाता है तो मैं वहां से सेकंड नोड का एड्रेस ले लूंगा, वहीं से हम थर्ड नोड का एड्रेस ले लेंगे और फोर्थ नोड का एड्रेस लेंगे। सो इसको अगर विजुअलाइज करें थोड़ा और बेटर वे में, अगर एड्रेसेस के थ्रू, तो ये देखें जी। सो लेट्स सपोज ये मेरी नोड नंबर 1 है। नोड नंबर 1 के अंदर हमने दो पार्ट्स लेने हैं। पहला पार्ट क्या है? उसकी वैल्यू। फर्स्ट इज द वैल्यू, सेकंड इज द एड्रेस। तो ये मैंने 10 एड्रेस ले लिया, 1600 इसका अपना एड्रेस है। करेक्ट? और ये मैंने खाली छोड़ दिया। इसमें क्या आएगा? एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। सो नेक्स्ट एलिमेंट ये बना लिया, उसके अंदर 20 डेटा आ गया और ये एड्रेसेस। एड्रेसेस मैंने आगे भी बताया था, एड्रेसेस होते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। और क्योंकि मुझे थोड़ा कन्वीनियंस चाहिए, वो हेक्साडेसिमल एड्रेस इस तरह लिखना और इसको बार बार याद रखना, ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अभी पढ़ाने के वक्त। तो इसलिए मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए उनको क्या ले लिया? 1600, 1700 इंटीजर वैल्यूज ले ली। करेक्ट? सो आपका ये जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस, ये क्या है? फर्स्ट नोड का एड्रेस। और ये उसकी क्या है? यहाँ पर ये क्या बनी? 10 क्या बनी हुई है? उसकी इंफॉर्मेशन, उसका डेटा है।
क्लियर। ऐसी 1700 ये क्या बना, एड्रेस ऑफ द सेकंड नोड, ये नोड नंबर 2 है, ये नोड नंबर आपकी 1 है, और ये 20 क्या है, उसका डेटा है। अब 1700 ये जो सेकंड नोड है इसका एड्रेस किसने स्टोर करना है, फर्स्ट नोड ने, तो यहां पर हमने क्या स्टोर कर दिया, 1700। सो ये इसको पॉइंट कर रहा है लाइक दिस। ऐसे ही अगली नोड हमने अगर फॉर एग्जांपल बनाई, उसका अपना एड्रेस 1800 है, यहाँ 30 आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1800 इज देयर, तो ये लीजिए, करेक्ट। अब एक और चीज हमें हमें आगे इंजन लगाना है। इंजन के केस में आगे क्या बनाना था, पॉइंटर बनाना है, तो हमने पॉइंटर बनाया। इसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे, इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट नोड का एड्रेस रखेंगे, और फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, 1600, तो ये लीजिए, क्लियर। तो इसको मैंने नाम दे दिया, लेट्स सपोज इंजन नाम दे दीजिए, या मैंने इसको क्या बोल दिया, हेड। हेड मींस ये मेरी स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट है, यहां से मेरे फर्स्ट नोड मिलेगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, 1600, 1600 पर डेटा क्या है, 10, और 1600 पर अगली एड्रेस क्या है, 1700, यस। तो 1700 दिस इज अ नोड, इसका अपना डेटा क्या है, 20, और अगली नोड का एड्रेस क्या है, 1800, ओके। एंड यहाँ पर 1800 इज देयर, और ये उसका अपना एड्रेस, अपनी वैल्यू 30। अब आगे मेरी लिंक लिस्ट नहीं है, खत्म हो गई, तो इधर हम क्या स्टोर करेंगे, नल। हमने पिछले लेक्चर्स में नल पॉइंटर पढ़ा था। नल पॉइंटर क्या होता है, जो कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं करता, तो यहां इसको क्या मार्क कर देंगे, नल मार्क कर देंगे। नल मींस ये मेरी एंडिंग है लिस्ट की, यहां पर मेरे लिस्ट क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। सो थोड़ा सा ये आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट है, बट इसको रिवाइज करेंगे बार बार। देखो, डिफिकल्ट चीज तभी लगती है जब वो फर्स्ट टाइम हमने पढ़ना है। फर्स्ट टाइम आपने stdio लिखा होगा तो वो डिफिकल्ट लगा होगा, फर्स्ट टाइम आपने वर्ड में लिखा होगा वो आपको डिफिकल्ट लगा होगा, आपने इंट num1 लिखा होगा वो डिफिकल्ट लगा। बट रूटीन में अभी इतने प्रोग्राम्स बना लिए, इंट abc, void main लिख दिया, इंट main लिख दिया, हैश इंक्लूड stdio.h लिख दिया, तो आज वो इजी लग रहा है। वो क्यों, क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिस कर लिया हुआ है मल्टीपल टाइम्स। तो सिमिलरली ओवर हियर ऑल्सो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस वो फर्स्ट टाइम अभी किया जा रहा है, तो दैट्स वाई वो अभी डिफिकल्ट लग रहा है। रूटीन में इसको करेंगे, 3-4 बार इसको रिवाइज करेंगे, तो ऑब्वियसली ये भी इजी लगेगा। सो इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सो सबसे पहले आपको लिंक लिस्ट बनानी है। लिंक लिस्ट में कभी भी डेटा कंटिन्यूटी में नहीं होगा, क्लियर। कि जैसे 1600 पर फर्स्ट नोड है, उसके बाद आपकी 1604 पर अगली नोड होगी, 1600 जैसे एरेस के केस में था, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं ऐसा, क्योंकि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं है, कोई बड़ा पीस नहीं लिया गया, उसके बाद उसको डिवाइड नहीं किया गया, एक्चुअल में कोई मेमोरी एलोकेट की ही नहीं गई। ये तो प्रोग्राम जब चलेगा, आप जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स डालते जाएंगे उतनी ये मेमोरी एलोकेट करेगा, क्लियर। अब जहां जहां मेमोरी उसको फ्री मिलती जाएगी वहां वो एलोकेट करता जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि 1600 के बाद वो 800 पर नहीं जाएगा, क्लियर। ये मैंने अभी 1600, 1700, 1800 लिख दिया, मे बी अगली इसकी मेमोरी जो हो जाए वो 200 हो जाए, ये जो नोड है अगली कौन सी हो जाए, 200 हो सकती है, तो यहां पर हम क्या स्टोर कर देंगे, 200, और इसका डेटा 40 इज देयर, ये लीजिए। तो ये कभी भी कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में नहीं रहेगा। अब कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में नहीं रहेगा तो आपको हर नोड का एड्रेस स्टोर करना है। अब हर नोड का एड्रेस कंपाइलर तो स्टोर नहीं करेगा, हम मेन के अंदर नहीं स्टोर कर पाएंगे, तो हम माइंड में रेलगाड़ी बना लीजिए। रेलगाड़ी में क्या होता है कि पहला क्या होता है, इंजन। इंजन के अंदर पैसेंजर नहीं बैठते, तो आप डेटा मत स्टोर कीजिएगा। इंजन क्या करता है, फर्स्ट वाली जो बॉगी है, फर्स्ट वाली जो गाड़ी का डिब्बा है, उसका हुक लगा होता है, इंजन उसको खींचता है, क्लियर। तो फर्स्ट मेरी जो नोड है 1600, वो मैंने किसके अंदर डाल दी, इंजन के अंदर डाल दी। इंजन को हमने नाम दे दिया हेड, करेक्ट। अब ये जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है, अब फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, पैसेंजर्स बैठते हैं, हम लोग बैठकर ट्रेवल करते हैं, और फर्स्ट कंपार्टमेंट ने किसको पकड़ा होता है, सेकंड कंपार्टमेंट, वो पहला और दूसरा जो बॉगी है वो दोनों ज्वाइंट होती है। फर्स्ट इंजन किसको खींच रहा है, फर्स्ट को, फर्स्ट किसको पुल कर रही है, सेकंड को। तो फर्स्ट ने किसका एड्रेस स्टोर कर लिया, सेकंड का एड्रेस स्टोर कर लिया। तो ऐसे ही सेकंड ने किसका एड्रेस स्टोर कर लिया, थर्ड का, और थर्ड ने किसका कर लिया, फोर्थ, सो ऑन अप टू जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो होते जाएंगे। अब जो लास्ट कंपार्टमेंट होगा ट्रेन का, वो आपका वहां पर क्या लगा होगा, क्रॉस लगा होगा, कि इसके बाद अभी और डिब्बे नहीं है, तो हमने भी यहाँ पर क्या स्टोर कर दिया, क्रॉस स्टोर कर दिया। क्रॉस मेरे केस में क्या है, ये नल पॉइंटर है, तो इट विल स्पेसिफाई, ये रिप्रेजेंट करेगा कि मेरी लिंक लिस्ट अभी क्या हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है, इसके बियॉन्ड और डेटा अवेलेबल नहीं है, और नोड्स अवेलेबल नहीं है। तो एरेस की हमने लिमिटेशन डिस्कस कर ली थी। इट हैज गॉट द फिक्स्ड साइज, इंसर्शन एंड डिलीशन इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो लिंक लिस्ट हमने अभी स्टडी किया है, ये क्या है, मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स हैं,
ठीक है, और उनको क्या बोला जाएगा, नोड्स बोला जाएगा। दिस इज द नोड नंबर 1, देन ये नोड नंबर 2, नोड नंबर 3 इज देयर, और आगे इसके क्या लगा होगा, हेड इज देयर। हेड इज गोइंग टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नोड नंबर 1। नोड नंबर 1 किसका एड्रेस स्टोर कर दिया है, नोड नंबर 2 का, और नोड नंबर 2 किसका एड्रेस स्टोर कर दिया है, नोड नंबर 3 का। एंड मोर ओवर ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में नहीं होते, क्योंकि एक ही बार में पीस एलोकेट नहीं किया गया, कोई बड़ा चंक मेमोरी का एलोकेट नहीं किया गया। जहां जहां कंप्यूटर को, कंपाइलर को स्पेस अवेलेबल मिलेगी, वहां ये आपको नोड बनाकर देता जाएगा। सो मेमोरी मोर ओवर कब एलोकेट की जाती है, डायनेमिकली, क्लियर, रन टाइम पर, स्टैटिकली नहीं है एरेस की तरह, ये ध्यान रखिएगा। और ऑर्डर ऑफ द नोड्स इज गिवन बाय द पॉइंटर्स। पॉइंटर बताता है यहाँ पर कि नोड 1 के बाद कौन सी नोड आएगी। जिस नोड का एड्रेस आपने यहाँ पर स्टोर किया है वही इसके साथ हुकअप होगी। ऑब्वियसली अगर आपने हेड के अंदर किसका एड्रेस डाल दिया, नोड नंबर 2 का एड्रेस डाल दिया, तो स्टार्टिंग नोड कौन सी होगी, 2 वाली होगी, 1 क्यों होगी, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, हमें पॉइंटर्स को बड़े ध्यान से यहाँ पर यूज करना है। देन ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। मैंने अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या रखा है, इंफॉर्मेशन, और सेकंड पार्ट में हमने क्या रखा है, एड्रेस किसका, अगली नोड का। सेम नोड का एड्रेस नहीं होगा, नोड अपना एड्रेस स्टोर नहीं करेगी, नोड अगली नोड का, अपने बाद आने वाली नोड का एड्रेस स्टोर करेगी। तो ये ध्यान रखेंगे। हाँ, इससे ज्यादा भी आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट वगैरह हम आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। देखो, फर्स्ट इज द इंजन। इंजन के अंदर पैसेंजर नहीं बैठते, डेटा नहीं होगा। इंजन सिर्फ किसका एड्रेस स्टोर करेगा, किसको खींचेगा, फर्स्ट नोड को। दिस इज अ नोड नंबर 1। नोड नंबर 1 पर पैसेंजर बैठेगा, प्लस किसका एड्रेस स्टोर किया जाएगा, ये देखो हुक लगा हुआ है, किसका एड्रेस स्टोर किया जाएगा, नोड नंबर 2 का। तो नोड नंबर 2 को खींचने वाला कौन है, 1। तो 1 के अंदर आपको 2 का एड्रेस स्टोर करना है। ऐसे ही 2 के अंदर किसका एड्रेस स्टोर करना है, 3 का एड्रेस स्टोर करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। सो टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, हमने मल्टीपल टाइप्स की लिंक लिस्ट इस कोर्स में डिस्कस करनी है। द फर्स्ट इज द वन वे लिस्ट, या इसको लीनियर लिंक लिस्ट बोलते हैं। अभी जो मैंने मेमोरी एड्रेसेस दिखाए थे, रिप्रेजेंटेशन डिस्कस की है, वो कौन सी थी आपकी, लीनियर लिंक लिस्ट ही तो थी। देन अगली कौन सी आएगी, दैट इज अ टू वे लिस्ट, जहां पर हम मल्टीपल पार्ट्स, जैसे 2 से ज्यादा पार्ट्स में जाना है, तो देन हम कौन सी डिस्कस करेंगे, डबल लिंक लिस्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट आएगी, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे द हेडर लिंक लिस्ट, करेक्ट। सो देन लेट्स स्टार्ट विद द वन वे लिस्ट। हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। वैसे फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, सेकेंड पार्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। यहाँ गलती बहुत बार, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं, सेम नोड का ही एड्रेस स्टोर कर देते हैं। हमें एड्रेस स्टोर करना है नेक्स्ट नोड का, तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दिस नोड्स आपको एक इंजन लगाना है, हेड लगाना है, दैट विल स्टोर द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। और लास्ट वाली जो नोड है उसके बियॉन्ड कोई नहीं आने वाला, तो उधर आप क्या स्टोर करेंगे, नल। नल आपको रिप्रेजेंट करेगा कि ये आपकी लिंक लिस्ट टर्मिनेट होगी, है, दिस इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ द लिंक लिस्ट, करेक्ट। अब इसको देखते हैं कि हम प्रोग्रामिंग की टर्म्स में कैसे यूज करेंगे। सो हम यहाँ पर अभी एक नई डेटा टाइप बनाएंगे, अपनी खुद की डेटा टाइप बनाएंगे। तो सी के अंदर अगर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें ग्रुपिंग करना है, स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, स्टूडेंट के रोल नंबर इज देयर, उसका नेम है, उसके मार्क्स है, उसके फादर नेम है, तो हम उसका क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्ट विद द नेम स्टूडेंट, उसके अंदर मेंबर्स लिए जाते हैं, रोल नंबर आपने ले लिया, मार्क्स ले लिया, जो भी आपको ग्रुपिंग करनी है, क्लियर। अब यहाँ पर मैंने जो नोड बनानी है, मेरे पास जो नोड बनानी है उसके अंदर 2 पार्टीज हैं, 2 पार्ट्स में मैंने उसको डिवाइड करना है। फर्स्ट क्या लेना है हमने, फर्स्ट इज द इंफॉर्मेशन पार्ट। अब इंफॉर्मेशन पार्ट मतलब आपका डेटा। अब डेटा आपको अंदर क्या स्टोर करना है, आप इंटीजर नंबर स्टोर कर सकते हैं। आप लिस्ट क्यों बना रहे हैं, लिस्ट ऑफ रोल नंबर्स बना रहे हैं, लिस्ट ऑफ परसेंटेज बना रहे हैं, तो परसेंटेज आपकी फ्लोट में हो सकती है, तो डेटा आप इंफॉर्मेशन ये आप क्या हो सकती है, कौन सी टाइप की, फ्लोट की हो सकती है। आप नेम्स की लिस्ट बना रहे हैं, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन कौन सी टाइप की हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है। जेंडर स्टोर करना है, मेल फीमेल ही जस्ट स्टोर करना है, तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन कौन से टाइप की हो सकती है, कैर। कैर विल स्टोर ओनली अ सिंगल करेक्टर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो डिपेंड करेगा आपको किस तरह की लिंक लिस्ट बनानी है, किस डेटा के लिए आप बनाने जा रहे हैं, क्या डेटा आप स्टोर करने जा रहे हैं, तो वो इसकी डेटा टाइप होगी। तो इन्फॉर्मेशन आपकी क्या आ गई, इंट। देन ये सेकंड पार्ट में हमने बताया था हमने क्या स्टोर करना है, एड्रेस।
अब एड्रेस किसका स्टोर करना है? नेक्स्ट नोड का। एड्रेस के लिए ऑलवेज क्या लिया जाता है? पॉइंटर। अब पॉइंटर की एक खासियत होती है कि अगर मुझे इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो मेरा पॉइंटर भी कौन सी टाइप का होता है? इंटीजर पॉइंटर होता है। ये इंटीजर पॉइंटर बनाया, ये इंटीजर वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर करेगा। तो मुझे एड्रेस अब स्टोर करना है किसका? अगली नोड का। अब ये जो नोड है इसकी जो डेटा टाइप होगी, ये जो नोड है उसकी जो डेटा टाइप होगी वही तो पॉइंटर की डेटा टाइप होगी। पॉइंटर की डेटा टाइप और नोड की डेटा टाइप ये एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए? सेम। पॉइंटर जिसका एड्रेस स्टोर करने जा रहा है उसकी जो डेटा टाइप होगी वही पॉइंटर की डेटा टाइप होती है। यहां पर मैंने अभी आपको इलिस्ट्रेट किया कि अगर आपको इंटीजर नंबर का एड्रेस स्टोर करना है तो आपका पॉइंटर भी कौन सा होता है? इंटीजर पॉइंटर ही तो होता है। हमने पूरा 1 आवर का लेक्चर डिस्कस किया था, ठीक है? उसको आप चेक कर लीजिए, दैट वाज द लेक्चर नंबर 2। हमारी सीरीज का सेकंड लेक्चर है जिसमें हमने सभी तरह के पॉइंटर्स डिस्कस किए थे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। सो अब मेरी ये जो नोड बन रही है उसके लिए मैंने स्ट्रक्चर ही तो बनाया। स्ट्रक्चर किस नाम से बनाया? विद नेम नोड। और नोड के अंदर कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? इंफॉर्मेशन पार्ट, और उसकी डेटा टाइप इंटीजर है। अगला पार्ट हमने क्या लेना है? एड्रेस लेना है। एड्रेस के लिए हमने क्या लिया? पॉइंटर ले लिया। स्टार नेक्स्ट इज द पॉइंटर। हम आगे क्या लगाते हैं? स्टार पीटीआर लगाते हैं। अभी नाम क्या रख दिया? स्टार नेक्स्ट। ये जस्ट नेम है, करेक्ट, नथिंग टू वरी। देन अगला नेक्स्ट पार्ट क्या है? पॉइंटर की डेटा टाइप क्या आएगी? हमने यहां पर जब पॉइंटर इंटीजर वाला बनाया था, इंटीजर पॉइंटर क्यों बनाया गया? क्योंकि इसने इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है। अभी ये जो नेक्स्ट वाला होगा, ये जो एड्रेस यहां पर आएगा वो किसका आएगा? अगली नोड का आएगा। क्लियर? अगली जो नोड होगी उसका आएगा। उसकी डेटा टाइप क्या है? नोड। ये डेटा टाइप हम बना तो रहे हैं ऊपर, तो आपकी जो पॉइंटर की भी डेटा टाइप आएगी वो भी कौन सी आएगी? सेम ही तो आएगी। क्लियर? जिस तरह की नोड है उसी तरह का तो एड्रेस स्टोर करना है, उसी का तो एड्रेस स्टोर करना है आपने। तो आपकी जो पॉइंटर की डेटा टाइप है वो नोड क्यों रखी गई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? मैं एक नोड हूं, मेरे अंदर डेटा भी आएगा और मेरे अंदर अगली नोड का एड्रेस भी आएगा। तो मैं क्या हूं? नोड। तो मेरा जो अंदर पॉइंटर होगा वो कौन सी टाइप का होगा? नोड का ही तो होगा, क्योंकि अगली भी जो जिसका एड्रेस स्टोर करना है वो क्या है? नोड ही तो है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? सो देखिए, नोड इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। आप ये नेम्स चेंज कर सकते हैं, यू आर फ्री टू गो। आप इसको नोड की जगह एलिमेंट देना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन की जगह डेटा रखना चाहते हैं, नोड स्टार पीटीआर रखना चाहते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो आप नेम्स वगैरह शफल कर सकते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट। सो इंफॉर्मेशन फर्स्ट डेटा मेंबर ये हो गया। अगला हमारा क्या है? ये स्टार नेक्स्ट क्या है? इट इज अ पॉइंटर विद द नेम नेक्स्ट, और इसकी डेटा टाइप क्या है? नोड डेटा टाइप। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट इज अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस वन। अब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? डेटा चाहिए। डेटा आएगा तो क्या बनेगी? फर्स्ट नोड बनेगी, सेकंड नोड बनेगी, थर्ड नोड बनेगी। बट फर्स्ट नोड को स्टोर करने के लिए हमें क्या बनाना है? आगे इंजन। क्लियर? हमें आगे क्या बनाना है? इंजन बनाना है। इंजन को हमने नाम क्या दिया था? हेड दिया था। हमने बोला था हेड के अंदर क्या स्टोर किया जाएगा? एड्रेस स्टोर किया जाएगा। किसका? फर्स्ट नोड का। तो हेड क्या बनेगा? पॉइंटर बनेगा। एड्रेस स्टोर करने के लिए क्या एंटिटी है हमारे पास? पॉइंटर्स ही तो है, तो आगे स्टार हेड लगा दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसकी डेटा टाइप क्या होगी? इसकी आगे डेटा टाइप लगानी है, डिक्लेयर तो करना है ना। पॉइंटर पॉइंटर बनाने लगे हैं तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी? इसकी डेटा टाइप मैटर करेगी इसके अंदर आप किस चीज का एड्रेस स्टोर करने जा रहे हैं। हम इसके अंदर क्या एड्रेस स्टोर करेंगे? फर्स्ट नोड का। इंजन के अंदर पहली नोड का एड्रेस आएगा। पहली नोड कौन सी टाइप की है? नोड की। तो आपका जो इंजन भी होगा वो कौन सी टाइप का होगा? नोड टाइप का हो। क्लियर? तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक पॉइंटर लेना है, नोड स्टार हेड। ये आपका इंजन बन गया, ये हेड आपका बन गया जो फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। और अभी मेरे पास एम्प्टी लिस्ट है, फर्स्ट नोड नहीं है, तो हम अपने पॉइंटर में तब क्या स्टोर करते हैं? जब कोई एड्रेस अवेलेबल नहीं है, हम क्या स्टोर करते हैं? नल। और नल मीन्स एम्प्टी। सो अगर इंजन एम्प्टी है, दैट मीन्स फर्स्ट नोड अवेलेबल नहीं है, एक भी नोड अवेलेबल नहीं है, तो वो लिस्ट कैसी बनी? एम्प्टी लिस्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए आपको एम्प्टी लिस्ट बनानी है, तो सिंपल आपका जो इंजन है या आपका हेड है उसमें क्या स्टोर कर दीजिए? नल स्टोर कर दीजिए, आपकी एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया लिंक लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट की टाइप क्या होती है, लिंक लिस्ट को विजुअलाइज कैसे करना है, इंजन क्या था, हेड क्या था, कंपार्टमेंट्स क्या है, अंदर डेटा कैसे स्टोर किया जाएगा, अगली नोड का एड्रेस कैसे स्टोर करना है। सो इन दिस लेक्चर जस्ट एक इंट्रो हमने डिस्कस किया, व्हाट इज द लिंक लिस्ट और क्यों ये प्रेफर की जाती है ओवर द एरेस। इन द नेक्स्ट लेक्चर अब इसके ऊपर हम ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट ऑपरेशन जैसे इंसर्ट है,
अब इंसर्शन के भी मल्टीपल क्राइटेरियाज आएंगे। इंसर्शन आपको बिगिनिंग पर करनी है, एंडिंग पर करनी है, आफ्टर करनी है, इन बिटवीन करनी है। तो उसके लिए अभी हम नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर्स पर इसको चेकआउट करते हैं। सो टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।